हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केजीएन क्लासेज। क्लास 12 का पिछले वीडियो में आपको हमने एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर 10 तक सॉल्व किया था। आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बोल रहा है कि यदि y बराबर 5 cos x माइनस 3 sin x है तो सिद्ध करें d2y बटा डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 0। हमको उतना सिद्ध करना है। तो देखिए इसको हल करते हैं हम। तो लिखेंगे यहाँ y बराबर दिया हुआ है कितना, तो 5 cos x माइनस 3 sin x लिखेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो कितना होगा, dy बटा डी एक्स और यहाँ हो गया d 5 cos x माइनस 3 sin x बटा डी एक्स हो गया। अब ये हो गया dy बटा डी एक्स। अब देखिए यहाँ 5 कांस्टेंट है तो 5 हम दे देते हैं, बाहर कर देंगे। और cos का क्या होता है, तो माइनस साइन होता है, तो माइनस साइन x हो गया। अब यहाँ देखिए माइनस 3 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा। और साइन x का डिफरेंशिएट क्या होता है, तो cos x होता है। अब लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए कितना हो जाएगा, ये होगा d2y बटा डी एक्स स्क्वायर। और यहाँ कितना हो गया, देखिए -5। और साइन का क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले d लगा दीजिए, लिखेंगे d -5 साइन x माइनस 3 cos x बटा कितना हो जाएगा, dx हो गया। अब यहाँ मिलेगा d2y बटा डी एक्स स्क्वायर, देखिए -5 और साइन का क्या होता है, तो cos x होगा। -3 कांस्टेंट है और साइन का क्या हो जाएगा, तो cos का क्या होगा, तो माइनस साइन होगा, तो माइनस माइनस प्लस, और ये क्या हो जाएगा, साइन x हो गया। अब यहाँ हमारे पास क्या मिल रहा है, d2y बटा डी एक्स स्क्वायर। अब देखिए हम क्या करते हैं, इसमें से माइनस कॉमन लेंगे। इसमें माइनस क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं। तो माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये माइनस में तो किस में होगा, प्लस में होगा, यानी हो गया 5 cos x। अब देखिए माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस होगा, -3 sin x। अब यहाँ हो गया d2y बटा डी एक्स स्क्वायर माइनस। अब देखिए इसका जो मान है, इसका मान क्या है, y है। देखिए 5 cos x माइनस 3 sin x का मान कितना, y है। तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, y रख देते हैं। अब इस y को इधर लाएंगे हम, तो d2y बटा डी एक्स स्क्वायर माइनस में इधर आएगा तो किस में होगा, प्लस में, तो इधर क्या बच गया, 0। और हमको क्या करना है, यहीं सिद्ध करना है, यहीं हमको क्या करना था, सिद्ध करना था। तो यहीं हमारा क्या होगा, फाइनल आंसर होगा। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में है y बराबर cos इनवर्स x है तो कह रहा है क्या, d2y बटा डी एक्स स्क्वायर को केवल y के पदों में व्यक्त करना है। यानी यहाँ पर दिया हुआ है y बराबर कितना है, तो cos इनवर्स x है। अब बताइए cos इनवर्स इधर आएगा तो क्या बनाएगा, cos y बनाएगा। तो ये हो गया, एक काम करते हैं, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, x को यहाँ लिख देते हैं, और ये हो गया cos इनवर्स इधर आएगा तो क्या होगा, cos y हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे हम कि y के सापेक्ष अवकलन करने पर, y के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ डी एक्स बटा
डी वाई, और यहाँ कितना हो जाएगा डी कॉस वाई बटा वाई हो गया, वाई के सापेक्ष कर रहे हैं तो देखिए यहाँ कितना मिलेगा डी एक्स बटा डी वाई, और कॉस का क्या होता है तो माइनस साइन होगा। अब देखिए इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1 है, अब इसको हम क्या कर देते हैं पलट देते हैं तो क्या हो गया डी वाई बटा डी एक्स, और जब इसको पलटेंगे तो -1 बटा कितना हो जाएगा साइन वाई होगा। तो यहाँ से हमको मिल गया डी वाई बटा डी एक्स -1 बटा साइन क्या होता है तो कोसेक होता है, क्या होता है कोसेक वाई हो गया। अब हम क्या करेंगे इसको फिर दोबारा x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो लिखेंगे पुनः देखिए इसको क्या करेंगे आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखिए कितना हो जाएगा, जब इसको हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो ये दे देगा हमको d2y बटा डी एक्स स्क्वायर, और यहाँ देखिए मिलेगा d माइनस कोसेक y बटा कितना हो गया dx हो जाएगा। देखिए यहाँ कितना हो गया d माइनस कोसेक y, हम x के सापेक्ष कर रहे हैं तो एंगल में क्या y है तो नीचे कितना आ जाएगा, एक बार कोसेक y का होगा, एक बार इसके एंगल में है उसको लिखेंगे dy, और फिर यहीं का हो जाएगा dy बटा कितना हो जाएगा dx होगा। तो यहाँ से देखिए हमको क्या प्राप्त होगा d2y बटा dx स्क्वायर, और माइनस देखिए कोसेक x का क्या होता है तो माइनस कोसेक x इंटू कॉट x होता है, तो माइनस कोसेक x इंटू कॉट x होता है। तो देखिए माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्योंकि पहले से माइनस है और कोसेक देखिए पहले से माइनस है और कोसेक जो y है या कोसेक x है तो उसका क्या होता है माइनस कोसेक x इंटू कॉट x होता है। तो माइनस इसका और फिर इसका जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो माइनस हो जाएगा, चाहे ऐसे कर देते हैं, ये माइनस हम बाहर कर देते हैं, ये माइनस हम क्या कर देते हैं बाहर कर दिए, और देखिए इसका होगा माइनस कोसेक y इंटू कॉट y और dy बटा dx हो गया। अब यहाँ पर ऐसे कर सकते हैं d2y बटा dx स्क्वायर, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये हो गया कोसेक y इंटू कॉट y हो गया, और यहाँ पर देखिए dy बटा dx कह रहा है तो dy बटा dx के मान यहाँ निकाले हैं कितना माइनस कोसेक y, यहाँ कितना निकाले हैं माइनस कोसेक y निकाले हैं, माइनस कोसेक y निकाले हैं, कोसेक y निकाले हैं। अब यहाँ पर कितना हो गया d2y बटा dx स्क्वायर, और यहाँ देखिए कितना हो गया कोसेक y में कोसेक y से गुणा करेंगे तो कितना होगा, ये माइनस आगे आ गया, ये हो गया माइनस कोसेक स्क्वायर y इंटू कॉट y। तो क्वेश्चन आपका क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि y बराबर कॉस इन्वर्स x है तो d2y बटा dx स्क्वायर को केवल y के पद में ज्ञात करना है। तो देखिए d2y बटा dx स्क्वायर निकाल दिया हमने, और इधर जो भी मिल रहा है देखिए उसका एंगल क्या है y है, तो y के रूप में मिल गया, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आइए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए 13 में दिया हुआ है y बराबर 3 cos log x प्लस 4 sin log x है, तो दर्शाइए कि x स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y इक्वल कितना है 0 है, हमको उतना दर्शाना है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर जो दिया हुआ है उसको लेकर के चलते हैं, लिखेंगे हल, और कितना है y बराबर 3 cos और ये हो गया log x प्लस ये हो गया 4 sin log x हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर तो देखिए यहाँ कितना हमको मिलेगा dy बटा dx, और यहाँ देखिए तो हमको x के सापेक्ष अवकलन करना है तो 3 तो कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, d ये हो गया cos
लॉग एक्स, एक बार किसका होगा डी लॉग एक्स, फिर हो गया डी लॉग एक्स बटा कितना डी एक्स हो गया, फिर प्लस 4 कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा। अब यहाँ पर डी साइन लॉग एक्स और यहाँ कितना हो जाएगा डी लॉग एक्स और ये हो गया डी लॉग एक्स बटा कितना हो गया डी एक्स हो गया। तो यहाँ से देखिए क्या मिल रहा है डी वाई बटा डी एक्स, ये हो गया 3 और कॉस का क्या होता है तो माइनस साइन होता है, माइनस साइन लॉग एक्स हो गया। और लॉग एक्स का कितना होता है तो 1/x होता है प्लस 4। अब देखिए साइन का क्या होगा तो कॉस होगा, कॉस लॉग एक्स और फिर लॉग एक्स का कितना होगा 1/x होगा। अब देखिए हमने यहाँ कितना लिखा है डी वाई बटा डी एक्स लिखा है, तो डी वाई बटा डी एक्स को हम y1 कहते हैं, डी वाई बटा डी एक्स को हम लोग क्या कहते हैं y1 कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि चूँकि डी वाई बटा डी एक्स जो होगा वह क्या होता है y1 होता है। अब हम यहाँ पर वो डी वाई बटा डी एक्स के लिए y1 लिखेंगे। अब यहाँ देखिए तो प्लस माइनस माइनस हो गया, ऊपर कितना 3 साइन लॉग एक्स हो रहा है और नीचे देखिए कितना है एक्स है, फिर प्लस ऊपर कितना हो गया 4 कॉस लॉग एक्स हो गया और यहाँ इसके नीचे कौन है एक्स है। तो यहाँ पर कितना हो गया y1 और इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, देखिए इसका एलसीएम x हो गया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -3 साइन लॉग x हो गया और यहाँ पर कितना हो गया 4 कॉस लॉग x हो गया। अब देखिए क्या होगा, या करके इसमें क्रॉस मल्टी जब अप्लाई करेंगे तो x आकर इसमें गुणा कर देगा, तो यहाँ कितना हो गया y1x और यहाँ पर देखिए -3 साइन लॉग x और यहाँ पर कितना हो गया 4 कॉस लॉग x हो गया। फिर अब देखिए हम क्या करेंगे, इसको फिर पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। देखिए लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो देखिए इसको क्या करेंगे u इंटू v पर तोड़ देंगे, तो u का काम कौन करेगा y1 बाहर हो गया और ये कितना हो जाएगा dx बटा dx हो गया। अब x बाहर, अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, अभी आपको पहले मैंने बताया कि y1 को हम क्या कहते हैं dy बटा dx कहते हैं, तो हम लोग किसका आप निकालेंगे डिफ्रेंशिएट y1 का निकालेंगे, dy1 बटा कितना हो गया dx हो गया। अब यहाँ पर देखिए -3 कांस्टेंट है बाहर हो गया, अब यहाँ डी साइन ये हो गया log x और बटा में फिर कौन आ जाएगा डी log x इंटू डी log x बटा कितना हो गया dx हो गया। अब यहाँ से +4 हम बाहर कर देंगे, तो डी कॉस log x ये हो गया डी log x और ये हो गया डी log x बटा कितना हो गया dx हो गया। अब इसको फिर हम लोग क्या करेंगे आगे लेकर चलेंगे, तो यहाँ से देखिए क्या आपको मिलेगा y1 और x को x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसका मान 1 होगा, y1 में 1 से गुना करेंगे y1 होगा और यहाँ x हो गया। देखिए y1 का यहाँ डिफ्रेंशिएट हो रहा है, तो y1 को हम लोग क्या कहते हैं dy बटा dx कहते हैं। तब आते ये dy बटा dx को जब हम क्या करेंगे फिर पुनः हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा d2y बटा dx स्क्वायर मिलेगा और d2y बटा dx स्क्वायर को हम लोग क्या कहते हैं y2 कहते हैं, क्या कहते हैं y2 कहते हैं। तो अब यहाँ से हमको कितना मिल जाएगा x और इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा y2 मिलेगा। अब देखिए -3 साइन का क्या होता है cos x का काम कौन करेगा log x, और देखिए log x का 1/x तो बाटा में कितना आ जाएगा आपका, बाटा में आ गया x आ गया। अब देखिए cos का क्या होता है माइनस साइन होता है, तो प्लस माइनस माइनस ये हो गया 4 cos का साइन log x हो गया
और log x का 1/x, तो नीचे कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। अब इसका फिर हम क्या करेंगे, y1 प्लस xy2 और इसका एलसीएम लेंगे तो देखिए कितना होगा, इसका एलसीएम आपका होगा x होगा और यहाँ हो गया -3 cos log x और ये हो गया -4 sin log x हो गया। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया, यहाँ पर y1x, देखिए x में x से गुणा करेंगे तो कितना होगा, x² y2 होगा। अब यहाँ पर देखिए इसके नीचे क्या है, 1 है, तो ऊपर वाला 1 से गुणा करेगा तो यहाँ कितना होगा, -3 cos log x -4 sin log x हो गया। अब यहाँ से देखिए यहाँ से हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x² y2 प्लस यहाँ लिख सकते हैं इसको सजा करके x y1। अब देखिए इसमें से हम माइनस कॉमन लेंगे तो तो कितना होगा, 3 cos, यहाँ माइनस कॉमन ले रहे हैं, बड़ा कुछ देंगे, 3 cos, यहाँ हो गया log x, माइनस कॉमन लिए तो ये प्लस हो जाएगा, 4 sin, ये हो गया log x हो गया। अब देखिए यहाँ से आपको x² y2 x y1 माइनस, अब देखिए इसका मान क्या है, तो इसका मान देखिए यहाँ पर y मिला है, 3 cos log x प्लस 4 sin log x का मान कितना है, तो y है, कितना है, y है। अब इस y को हम इधर ला देंगे, इधर ला रहे हैं, साइड को चेंज कर रहे हैं, तो x² y2 x y1 इधर लाएंगे तो प्लस में क्या होगा y और इधर क्या बचेगा, 0। और देखिए हमको यहीं क्या करना था, सिद्ध करना था और यहीं हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि वीडियो आज का आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो लाइक शेयर और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें।